क्या आप जानते हैं दोस्तों, आज के ज़माने में हम लोग अपने फ़ोन्स को ऑन एवरेज 2600 टाइम्स टच करते हैं एक दिन में। इतना ही नहीं, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग एक आम इंडियन का कोविड के बाद से स्क्रीन टाइम रहा है 7 घंटे एक दिन में। यानी हर दिन 7 घंटे हम इसकी तरफ देखते रहते हैं, कभी स्क्रॉल करना, कभी यूट्यूब पर वीडियोस देखते हुए एंड कभी नेटफ्लिक्स पर मूवीज़ देखते हुए। 7 घंटे अगर आप इस पर बर्बाद करते हो, इससे न सिर्फ आपकी बाकी लाइफ यानी बाकी ज़िंदगी पर असर पड़ता है, बल्कि आपकी पढ़ाई पर, आपकी जॉब पर, बिजनेस पर, आपकी हॉबीज़ पर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके माइंड पर भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। कुछ लोगों के लिए अगर आप उनसे उनका फ़ोन ले लोगे तो वो इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं एंड कुछ लोग स्ट्रेस फील करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ये चीज़ एक एडिक्शन बन चुका है और बहुत कम लोग इसकी बात करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हर कोई इसका एडिक्ट हो चुका है। तो आज की वीडियो में हम दोस्तों बात करते हैं इसकी एडिक्शन के पीछे क्या साइंस है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी लाइफ पर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या सोल्यूशन हो सकता है इसका। I can't stop looking at my phone. Sounds, animations, endless content, notifications. It really became this constant bombardment of the highlight reel of everyone else's life. Lifestyles model. You see vacation destinations model, fashions, manners of speech, ways of engagement. Rewards of social media activate the dopamine reward systems. We're living inside 2 billion Truman shows. दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे लेकिन सोशल मीडिया एडिक्शन को एक्चुअली में कंपेयर किया जा सकता है ड्रग एडिक्शन से, अल्कोहल और गैम्बलिंग की एडिक्शन से। सुनकर बहुत वियर्ड लगता है, क्योंकि ड्रग्स जैसे हीरोइन एंड कोकेन और सोशल मीडिया ये बहुत अलग चीज़ें हैं। ये बात बिल्कुल सही है, ये डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन जो आपकी बॉडी के अंदर एडिक्शन होता है उससे काफ़ी हद तक कंपेयर किया जा सकता है। आपकी बॉडी किसी भी एडिक्शन को लेकर एक पैटर्न फॉलो करती है, जिसे डोपामीन पैटर्न कहते हैं या कहा जा सकता है। पहले हम ये समझते हैं कि डोपामीन क्या होता है। डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो हमारे ब्रेन में बनता है। ये इसका केमिकल फार्मूला है एक बेंजीन रिंग, साइड में 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एक एमाइन ग्रुप। किसी भी न्यूरोट्रांसमीटर का काम होता है आपके दिमाग में मैसेज एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, सिग्नल देना या ट्रांसफ़र करना। फॉर एग्जांपल ऑक्सीटोसिन जो होता है उसे लव हार्मोन कहा जाता है, वो रिलेशनशिप्स में बॉन्डिंग के टाइम काम आता है। सेरोटोनिन जो होता है वो मूड स्टेबलाइजर होता है। बहुत से टाइम तक साइंटिस्ट्स को लगता था डोपामीन एक प्लेजर केमिकल है, जब भी हम खुश होते हैं तो उसके पीछे डोपामीन रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ये सच नहीं है। लेटेस्ट रिसर्च के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट्स का मानना है कि जो खुशी हमें मिलती है वो एक्चुअली में डोपामीन की वजह से नहीं बल्कि एंडोर्फिन्स की वजह से मिलती है। डोपामीन का एक्चुअली में मोटिवेशन एंड और रिवॉर्ड से लेना देना है। जब हमारे दिमाग को लगता है कुछ ऐसी एक्टिविटी होने वाली ही है जिससे हमें खुशी मिलेगी, तो उसका इंतज़ार करते ही, उसकी एंटिसिपेशन में ही हमारे डोपामीन लेवल्स बढ़ जाते हैं, यानी इंक्रीज हो जाते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर सपोज आप अपने पेरेंट्स से कहते हैं कि आप फॉरेन पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, क्योंकि वो एक नई जगह होती है। पहले मान लो आपके पेरेंट्स तो एग्री नहीं करते हैं, लेकिन बाद में कुछ टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद वो एग्री करते हैं और कहते हैं आपसे कि वो आपको फॉरेन पढ़ाई के लिए भेजेंगे। ये न्यूज़ सुनते ही आपको अलग से एक खुशी मिलती है। आपको कंफर्म भी नहीं होता है कि कब आपको फॉरेन भेज दिया जाएगा, लेकिन जब आपके सामने ये न्यूज़ आती है जिसका आपको इंतज़ार था और जिसकी आपको एंटिसिपेशन थी फॉरेन जाने की, आप खुश होते हैं। फॉरेन जाना यहाँ पे एक रिवॉर्ड है आपके लिए। इसी की वजह से आपके डोपामीन लेवल्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि अंदर से एक्साइटमेंट प्रोड्यूस होती है। डोपामीन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी मोटिवेशन में, मेमोरी में एंड आपकी लर्निंग में। डोपामाइन का एक ऑप्टिमम लेवल अच्छा रहता है आपकी बॉडी के लिए, लेकिन ये ज़्यादा हाई या ज़्यादा लो नहीं होना चाहिए। आपको प्रॉब्लम तब आती है जब ये रिवॉर्ड मिल जाता है, आपका ब्रेन डोपामाइन की ट्रांसमिशन को कम कर देता है, बेस लाइन से भी नीचे ले जाता है। और जब सेम चीज़ का एक्सपोजर आपको बार बार मिल जाता है तो इससे दिमाग में आपके एक क्रोनिक डोपामीन डेफिशिट स्टेट क्रिएट हो जाती है। जब डोपामीन लो लेवल तक कंसिस्टेंटली रह रहा है, वही प्लेजर आपको सेम लेवल का नहीं मिल पाता, सेम लेवल की खुशी नहीं मिल पाती। उस सेम लेवल की खुशी पाने के लिए आपको और ज़्यादा स्टिमुलस चाहिए होता है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लो आप फॉरेन पढ़ाई के लिए चले गए और ये एक्साइटमेंट, ये खुशी कुछ दिनों तक रहेगी, आप एंजॉय कुछ दिनों तक करोगे, लेकिन 1 महीने के बाद वही खुशी और एक्साइटमेंट नहीं होगी जो पहले दिन थी, जब आपने पहले दिन ये न्यूज़ सुनी थी अपने पेरेंट्स से कि आप फॉरेन पढ़ाई के लिए जा रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को साइकोलॉजी में हेडोनिक ट्रेडमिल कहा जाता है। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे आप हर दिन लेते रहोगे और आपको उतनी ही खुशी मिलेगी,
क्योंकि डोपामिन लेवल सेम नहीं रहता, स्टिमुलस इंक्रीज होना चाहिए। ये एक ट्रेडमिल की तरह है जिस पे आपको चलते रहना है सेम लेवल की खुशी पाने के लिए। अब सेम चीज़ दोस्तों आपकी ज़िंदगी में अचीवमेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि ड्रग्स पर भी एप्लीकेबल है। एक इंसान जब पहली बार ड्रग्स लेता है, ड्रग्स की एक बहुत छोटी सी क्वांटिटी भी उसे एक बहुत बड़ा किक देती है, बहुत खुशी मिलती है उसे, लेकिन धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ड्रग्स कंज्यूम करने पड़ते हैं सेम लेवल की किक पाने के लिए, सेम लेवल की खुशी पाने के लिए। और देखते ही देखते वो कुछ ग्राम्स ड्रग्स कंज्यूम करने लगता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ड्रग्स लेने लगता है और बुरे तरीके से एडिक्टेड बन जाता है ड्रग्स से, क्योंकि उसके दिमाग को जो खुशी मिल रही थी एक सेम क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स से, वो धीरे धीरे कम होती रहती है। सोशल मीडिया का एडिक्शन एक सिमिलर वे में काम करता है। जब आप अपने फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन को देखते हो, आपका दिमाग रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करता है, डोपामिन रिलीज होता है, किसी ने आपकी फ़ोटो लाइक कर दी, किसी ने अच्छा कमेंट कर दिया, एक इंस्टेंट रिवॉर्ड यहाँ पर आपको मिल जाता है। आपका दिमाग महसूस करता है कि इस चीज़ से आपको खुशी मिलती है, ये सब करने से आपको खुशी मिलती है, लेकिन धीरे धीरे ये एक्साइटमेंट, ये खुशी कम होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, पहले दिन आपकी फ़ोटो पे 10 लाइक्स आ गए तो दूसरे दिन आप एक्सपेक्ट करते हो कि 20 लाइक्स आ जाए और तीसरे दिन आप एक्सपेक्ट करते हो कि 30 लाइक्स आ जाए। यही रीज़न की वजह से आप इसके अंदर और फंसते जाते हो। यहीं पे आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आता है। जब आप ड्रग से एडिक्टेड हो जाते हो तो आप अपनी फैमिली से दूर हो जाते हो, सोसाइटी से दूर हो जाते हो, क्योंकि आपका डोपामिन ड्रग्स की तरफ स्टिमुलेट होता है। और अगर आपको कोई ये गलत काम करने से रोकता है तो आप वायलेंट हो जाते हो। यहाँ बहुत सारे केसेस में ड्रग एडिक्ट्स ने मर्डर्स भी किए। सोशल मीडिया भी एक ऐसा ही धोखा है, ये एक इल्यूजन है जो आपको आपकी फैमिली फ्रेंड्स से दूर करता है। आपको सोशल मीडिया में खुशी नज़र आती है पर वो सिर्फ एक झूठ होता है, एक इल्यूजन होता है। यहाँ पर एक टर्म यूज़ होती है जिसको हम मिराज इफेक्ट कहते हैं। मिराज इफेक्ट के बारे में आपने सुना ही होगा। इसको ये भी कहते हैं वाटर मिराज इन द डेजर्ट। जब आप किसी डेजर्ट पे होते हो या किसी सड़क पे होते हो गर्मियों में, तो आप दूर से देखते हो, आपको एक लेक नज़र आता है। जब आप सामने उसके पहुँचते हो तो वहाँ पे कोई लेक नहीं होता है, वहाँ पे रेत ही रेत होती है। सेम चीज़ की तरह ये सोशल मीडिया भी है, ये एक इल्यूजन है, एक झूठ है। यही चीज़ होती है गैम्बलिंग एडिक्शन में। जो लोग गैम्बल करते हैं अपने पैसों के साथ, कसिनो में पैसे लुटा देते हैं, उनके लिए ईज़ ऑफ एक्सेस है। उन्हें दिख रहा है यहाँ पर कसिनो मशीन में जाकर हम ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं और इंस्टेंट रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन होती है। जिन चीज़ों में ईज़ ऑफ एक्सेस कम होता है, जहाँ पेशेंस की ज़रूरत होती है और रियलिटी होती है, वो हम कभी नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर रियलिटी या हकीकत देखने की क्षमता ख़त्म हो चुकी होती है, क्वालिटी ख़त्म हो चुकी होती है। इन चीज़ों में रिवॉर्ड्स थोड़े लेट मिलते हैं। सोशल मीडिया का ये एडिक्शन आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ही हार्मफुल है, बहुत सारे रीजंस की वजह से। पहला और सिंपल रीज़न है वेस्टेज ऑफ टाइम। दूसरा पॉइंट है राइज इन रेडिकलाइजेशन। एल्गोरिदम अगर आपको आपकी ही पसंद की चीज़ें दिखाएगा तो पॉलिटिकल व्यू पॉइंट्स भी आपके इको चैम्बर में बन जाते हैं। लाइक आप एक ही तरह के पोस्ट्स लाइक करते हैं, एक ही तरह के पोस्ट्स आपके यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे आ जाते हैं। इनसिक्योरिटी एंड डिप्रेशन बढ़ जाती है। जब किसी को मोस्टली टीनेजर्स को उनकी पोस्ट पे कम लाइक्स मिलते हैं तो एक डिप्रेस्ड माइंड हो जाता है उनका। मार्क जकरबर्ग ने एक ऐसी इमेज बना रखी है फेसबुक की जैसे ये ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, दो स्ट्रेंजर्स कैसे मिलते हैं, कैसे वो दोस्त बनते हैं, नए रिलेशनशिप्स बनते हैं। लेकिन हरारी ने जकरबर्ग से सवाल किया, क्या सही में फेसबुक का काम है दो लोगों को मिलाना या फेसबुक का काम है दो लोगों को फेसबुक पर बनाए रखने का है? Practical question for also a service provider like Facebook is, what is the goal? I mean, are we trying to connect people so ultimately they will leave the screens and go and play football? One model would be. लेकिन सोशल मीडिया अच्छे के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। मैं नहीं कह रहा कि कम्प्लीटली सोशल मीडिया बंद कर दो। आफ्टर ऑल ये वीडियो भी आप एक सोशल मीडिया के थ्रू ही देख रहे हो और मैं खुद जो काम करता हूँ वो कम्प्लीटली सोशल मीडिया के थ्रू ही होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एडिक्शन को कैसे रोका जाए, एडिक्शन को कैसे कम किया जाए। अगर किसी भी एडिक्शन को आपको रोकना हो तो ईज ऑफ एक्सेस एंड स्पीडी रिवॉर्ड को कम करना पड़ेगा। एक सिंपल सोल्यूशन है सारी सोशल मीडिया ऐप्स को अपने फ़ोन से डिलीट कर दो। मैं ये नहीं कह रहा अपना अकाउंट डिलीट कर दो, सिर्फ एप्लीकेशंस को डिलीट कर दो या अनइंस्टॉल कर दो। इसका मतलब ये है कि अपने फ़ोन के ब्राउज़र या लैपटॉप से लॉगिन करो सो डैट कि ईज ऑफ एक्सेस कम हो जाए। इन पे लॉगिन करना इतना ईजी ना हो जाए, जितना आपको डिफ़िकल्ट लगेगा उतना आप लॉगिन कम करोगे और सोशल मीडिया से दूर रहोगे। उसके बाद इतना आसान नहीं होगा, जब आपको लैपटॉप से लॉगिन करना पड़ेगा तो इतना आसान नहीं होगा इन चीज़ों पे लॉगिन करना, जिससे आपका बिहेवियरल पैटर्न चेंज होगा और धीरे धीरे एडिक्शन
कम होगी। आप नोटिफिकेशंस को म्यूट रख सकते हो सो डैट आपका माइंड सिर्फ इसी की तरफ डाइवर्ट ना हो। सिंपल लॉजिक ये है, जितना ही मुश्किल होगा आपके लिए इन एप्लीकेशंस को ओपन करना, उतना ही एडिक्शन भी कम होगा। अगर आपको लगता है दोस्तों ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है ये आपके लिए यूजफुल हो तो प्लीज़ अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा, कमेंट्स शेयर कीजिएगा और अपना भी कोई एक ऐसा सोल्यूशन शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस एडिक्शन को, ये सोशल मीडिया एडिक्शन हो या ड्रग एडिक्शन हो, इसको इरेडिकेट करने के लिए हमारी सोसाइटी, हम सबको यूनाइट होना पड़ेगा और हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए हमें एक ऐसा फील्ड तैयार करना पड़ेगा जहाँ पे सोशल मीडिया का यूज़ बहुत कम हो और वो अच्छी चीज़ों की तरफ, अच्छी बातों की तरफ ध्यान दें। इस वीडियो के बनाने का मकसद यही है कि हम अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए कुछ ऐसा करें, कोई ऐसा फील्ड तैयार करें जहाँ पे वो बिना सोशल मीडिया ऐप्स के, इनकी एडिक्शन के बगैर खुश रहे, वो एक दूसरे के साथ अच्छे से रहे, प्यार मोहब्बत से रहे और ड्रग्स से हमेशा हमेशा के लिए दूर रहे। थैंक्स अ लॉट।